हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को स्वागत है एग्ज़ाम रिजल्ट पर। दोस्तों, आज की वीडियो होगी आपका सीटेट ईवीएस का। ठीक है, सीटेट पेपर 1 ईवीएस का जो प्रीवियस ईयर प्रश्न है पूछा गया था 2015 में। वर्ष 2015 में यह प्रश्न पूछा गया था आपका। सीटेट पेपर 1 का ईवीएस है। ठीक है, और यहाँ से निश्चित रूप से आपको प्रश्न बनेगा परीक्षा में, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न जो होती है वह प्रीवियस ईयर प्रश्न से पूछ दिया जाता है परीक्षा में। तो इसी को देखते हुए हम आपका वर्ष 2015 में जो सीटेट पेपर 1 में जो पूछा गया था पर्यावरण अध्ययन ईवीएस से 30 नंबर का प्रश्न, वो सभी 30 नंबर का प्रश्न मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। ये सभी प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर प्रश्न है। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम जो भी वीडियो लेकर आएंगे प्रीवियस ईयर का, इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं सीटेट पेपर 1 ईवीएस का प्रश्न से। पहला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती है। तो पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति जो है किसकी समर्थन नहीं करते, तो बच्चे कम गलतियां करें इसकी समर्थन नहीं करते हैं। ठीक है, ऑप्शन यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चे जो है ना गलतियां करके ही सीखते हैं। जितना गलतियां बच्चे करेंगे उतना ही सीखेंगे। तो पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति जो है ना यह समर्थन नहीं करती है बच्चे की कम गलतियां करें, यह समर्थन नहीं करती है। तो ऑप्शन एक इसका राइट आंसर होगा, बच्चे कम गलतियां करें। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कहता है कि एक शिक्षिका ने कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को पढ़ाने के लिए पौधे अंतर्वस्तु चयन किया। उसने सीखने के लिए निम्नलिखित अवसर प्रदान किए। क्या क्या अवसर प्रदान किया, तो समूहों में पत्तियों का संग्रहण करना, दूसरा कि पत्तियों के आकार, स्वरूप और अन्य विशेषताओं पर चर्चा करना, तीसरा है अपना वनस्पति संग्रहालय बनाना। इस प्रकार की गतिविधि है तो शिक्षिका को किस बात के लिए सबसे अधिक प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों के द्वारा कार्य का विस्तार। ठीक है, ऑप्शन 2 इसका यही राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कहता है, यहाँ पर दिया हुआ प्रश्न है कि शिक्षार्थियों का आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका को निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए एक शिक्षिका को पर्यावरण अध्ययन का आकलन करते समय क्या नहीं करना चाहिए। तो यही बच्चों के कार्यों के केवल कुछ पक्षों का पर ध्यान केंद्रित करना, यह जो है ना पर्यावरण अध्ययन के आकलन करते समय एक शिक्षिका को नहीं करना चाहिए। बच्चों के कार्यों के केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना, यही एक के पर्यावरण अध्ययन शिक्षिका को शिक्षार्थियों का आकलन करते समय नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा, बच्चों के कार्यों के केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के लिए अवसर उपलब्ध कराता है। ठीक है, यही इसका राइट आंसर होगा, यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के लिए अवसर उपलब्ध कराता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न कहता है कि कोई व्यक्ति 30 अगस्त 2015 को किसी एक्सप्रेस ट्रेन में अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम जाने के लिए बैठा। यह ट्रेन 1:30 अहमदाबाद से छूटी और 1 सितंबर 2015 को 7:30 बजे त्रिवेंद्रम पहुंची। यदि अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम के बीच की दूरी 2268 किलोमीटर है तो इन दोनों स्टेशनों के बीच की औसत चाल थी। तो चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, जब निकालिएगा तो होगा आपका 15 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ऑप्शन 2 इसका यही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कि गुरप्रीत पहली बार रेलगाड़ी से नई दिल्ली से चेन्नई गया। अपनी रेल यात्रा में उसकी गाड़ी द्वारा निम्नलिखित में से किस नदी को पार करने की संभावना नहीं है। तो गंगा नदी की पार करने की संभावना नहीं। उसके बाद गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, ये सभी आपका चेन्नई से दिल्ली जब जाइएगा, दिल्ली से चेन्नई जाइएगा तो सभी आपको नदी आपको पार करने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन गंगा नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा, गंगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान ठंडा रेगिस्तान कहलाता है। तो ठंडा रेगिस्तान आपको लद्दाख को कहते हैं। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा, लद्दाख। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने। कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक का एक पाठ उसी से ठंडा उसी से गर्म डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा लिखी गई एक कहानी है। उन्होंने बच्चों के लिए ऐसी कहानियाँ लिखी है। अपनी मृत्यु के समय वे थे, तो अपनी मृत्यु के समय वे थे भारत के क्या थे आप जानते हैं? डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के क्या थे? भारत के राष्ट्रपति थे। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 इसका राइट आंसर होगा, भारत के राष्ट्रपति।
चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कहता है कि खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है। तो आलू से चिप्स बनता है, सही बात है। सेम से जैम बनता है, उसके बाद कच्चा आम से अचार बनता है, लेकिन दूध से पनीर नहीं बनता है। यही इसका राइट आंसर होगा। ये जोड़ा ठीक नहीं है, दूध से पनीर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न कहता है कि घरों के नीचे की दी गई विशिष्टताओं पर विचार कीजिए। घरों के नीचे दी गई विशिष्टताओं पर विचार करना है। और पहला है निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं है। दूसरा है कि पेड़ों के तनों की लकड़ी से बनी ढालू छत है। तीसरा है कि पत्थर के खंभों पर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचाई पर बने घर। और यहाँ पर चौथा है कि पत्थर गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें। और पांचवा है लकड़ी के फर्श। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर बताता है कि लेह और लद्दाख के घरों में दी गई कौन कौन सी विशिष्टताएं पाई जाती है। तो लेह और लद्दाख के जो घर होती है ना, वो उसमें निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होता। ये सही बात है। लेह और लद्दाख के जो घर होते हैं, लेह लद्दाख में जो घर बने होते हैं उसमें निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती है। तो सही बात है। उसके बाद कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो उसके बाद जो होगा ऑप्शन आपका पेड़ के तनों की लकड़ी से बनी ढालू छत है। तो ये भी गलत है, ठीक है, ये नहीं होता है। तीसरा है कि पत्थर के खंभों पर ज़मीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचाई पर बने घर, ये तो नहीं होगा क्योंकि ये असम में होता है। और चौथा है पत्थर गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें, हाँ ये होता है लेह लद्दाख में बने हुए घर की विशेषता। और पांचवा है लकड़ी के फर्श, हाँ तो ये भी सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए, डी और ई आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये लेह लद्दाख में बने हुए घर की विशेषता थी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित का अध्ययन कीजिए। क्या है। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, ठीक है। कौन ऐसा पक्षी है जो अपनी घोंसला ऊंची डाल पर बनाता है। तो यही कौवा है, ठीक है, याद रखिएगा। इस घोंसले को बनाने में कई प्रकार की चीज़ें, यहाँ तक कि लकड़ी की शाखाएं और लोहे के तार भी होते हैं, ठीक है। एक चालक पक्षी भी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता है और कौवे के घोंसले में अंडे दे देता है, ठीक है। बेचारा कौवा अपने अंडों के साथ इन अंडों को भी क्या करता है, सेता है। यह पक्षी कौन सा है। तो यह पक्षी आपका कोयल है। कोयल जो है ना अंडा नहीं देती, सॉरी, कोयल जो है अपना घोंसला नहीं बनाती है, वह कौवे के घोंसले में ही जाकर के अंडा दे देती है। और बेचारा कौवा जो है इसके अंडा को भी क्या करता है, सेता है। तो कौन ऐसा पक्षी है जो घोंसला नहीं बनाता है, यही कोयल है, ठीक है। परीक्षा में प्रश्न बनेगा कि कौन ऐसा पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बनाती है और दूसरे के घोंसले में अंडा देती है। तो कोयल, ठीक, याद रखिएगा इस बात को। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर यही हो जाएगा आपका कोयल। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन बीज नहीं है। तो आपका साबूदाना बीज नहीं है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा साबूदाना। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है रेहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है। वहाँ उसे ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं जो उसके गृह नगर शिमला के ऊंचे वृक्ष से भिन्न है। उसने केरल में कौन से वृक्ष देखे होंगे। तो केरल में जो है ना अधिकतर आपका नारियल का पेड़ मिलता है। तो ऑप्शन है कि यही इसका राइट आंसर होगा नारियल। अब आपका नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि बच्चों के द्वारा सब्जी बाजार में इकट्ठी की गई निम्नलिखित सामग्री में से उन्हें पहचानिए जिनके भीतर बीज होते हैं। तो बीज होता है टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, प्याज, खीरा। ये सभी के अंदर क्या होता है, बीज होता है। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, प्याज, खीरा, ठीक है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। नीता आंध्र प्रदेश जाती है और 2 साड़ियाँ खरीदती है जो खास तौर पर वहीं बनाई जाती है। वे क्या कहलाती है। तो कहलाती है पोचमपल्ली, ठीक है। आंध्र प्रदेश में जो साड़ी बनाई जाती है उसको क्या कहते हैं, पोचमपल्ली के नाम से जानते हैं। तो पोचमपल्ली और कलमकारी, ठीक है, ये 2 नाम से जाना जाता है आपका। वहाँ जो आंध्र प्रदेश में जो साड़ियाँ बनाई जाती हैं तो ये उसको जो वहाँ बनाई गई साड़ी को क्या कहते हैं, पोचमपल्ली नाम के जानते हैं। पोचमपल्ली नाम से जानते हैं। पोचमपल्ली, ठीक है। पोचमपल्ली और कलमकारी नाम से जानते हैं वहाँ बनाई हुई साड़ी को, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके या इकट्ठे हुए पानी से हो सकती है। तो आपका मलेरिया रुके या इकट्ठा किया हुआ पानी में हो सकता है। वो मच्छर के फैलने से मच्छर को काटने से मलेरिया होती है, ठीक है। मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से क्या होती है, मलेरिया होती है। तो जो मादा एनोफिलीज मच्छर जो होती है वो गंदे कौन सा जल में होता है आपका, कौन सा जल में होता है, साफ जल में पाया जाता है, ठीक है। तो मलेरिया ही होगा बिना रुके हुए या इकट्ठा हुए पानी में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक है, कौन सा जोड़ा ठीक है बताएंगे।
तो असम बिहू होता है, असम में कौन क्या होता है, बिहू, तो ये सही है, ऑप्शन एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि इस एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका कारण क्या है। तो बर्फ जो होता है आपका, बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी से बाहर जाने से रोकती है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 2। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ की जड़ों की नहीं है। तो जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती है, ये तो विशेषता है बरगद की जड़ों की। इसमें जमीन के भीतर जड़ें होती है, ये भी सही बात है। जड़ें भोजन का भंडारण करती है, गलत बात है। ठीक है, यही विशेषता नहीं है आपका बरगद के पेड़ का, तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। जड़ें भोजन का भंडारण करती है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एक नवयुक्त पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के रूप में पढ़ाने से पहले आपकी सबसे पहली प्राथमिकता होगी। तो सबसे पहली प्राथमिकता होना चाहिए शिक्षार्थियों का समाज सांस्कृतिक प्रोफाइल या विवरण तैयार करना, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न की कविता और कहानियां पर्यावरण अध्ययन की अंतर्वस्तु को बढ़ाने में प्रभावशाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि कविताएं और कहानियां, तो कविताएं और कहानियां जो होती है वो क्या करती है, तो बच्चों के परिवेश का समृद्ध चित्रण कर सकती है, ये सही बात है। ठीक है, उसके बाद संदर्भित अधिगम परिवेश प्रदान कर सकती है, सही बात है। विभिन्न अमूर्त अवधारणाओं की प्रभावशाली तरीके से व्याख्या कर सकती है, गलत बात है। सृजनात्मक एवं सौंदर्यबोध का पोषण कर सकती है, सही बात है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ABD। ABD इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ABD इसका कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन 1 में इसका है ABD इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कहता है, कक्षा 5 की शिक्षिका के रूप में आप ईंधन के संरक्षण प्रकरण को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस संसाधन के उपयोग को सर्वश्रेष्ठ पाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 समाचार पत्र। ठीक है, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा समाचार पत्र। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कहता है कि कक्षा 4 की एक शिक्षिका शिक्षार्थियों से कहती है कि वे अपने कार्य पत्रक, अवलोकन रिपोर्ट और सत्र में एकत्रित की गई सामग्री को एक फोल्डर में डाल दे। इन फोल्डरों को डैश कहा जा सकता है। ठीक है, तो इन फोल्डरों को जो है हम कहते हैं आपको पोर्टफोलियो। ठीक है, क्या कहते हैं, पोर्टफोलियो कहते हैं। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा पोर्टफोलियो। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कहता है कि NCERT की पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में सुनीता अंतरिक्ष में शीर्षक पाठ स्पेसशिप में अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के अनुभवों का वर्णन करता है। इसे शामिल करने का कारण हो सकता है, तो इसे शामिल करने का कारण क्या है, तो यह घटना अंतरिक्ष यात्रियों की जिंदगी में झांकने का अवसर देती है, इसका कारण होगा ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन केवल डी इसका राइट आंसर ऑप्शन होगा इसका 84 का ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह घटना अंतरिक्ष यात्रियों की जिंदगी में झांकने का अवसर देती है, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, केवल डी, एक में क्या बोलता है, एक इसका राइट आंसर होगा केवल डी। तो यह घटना गुरुत्वाकर्षण की अवधारणाओं को समझने में मदद करती है। ठीक है, ये इसका केवल एक इसका राइट आंसर होगा। तो एक में डी है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पर्यावरण अध्ययन की एक शिक्षिका निम्नलिखित में से अपनी कक्षा का प्रारंभ कुछ मुख्य प्रश्न पूछते हुए करती है। सबसे कम प्राथमिकता वाला कारण कौन सा है, उसे चुनिए। तो शिक्षार्थियों का चिंतन उद्दीप्त किया जा सकता है, ये आपका सबसे कम प्राथमिकता वाला कारण है, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शिक्षार्थियों का चिंतन उद्दीपन किया जा सकता है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है किसी क्रियाकलाप के लिए समूह बनाते हुए सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को चाहिए कि वह सभी प्रतिभागियों को सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करे। यह आपका सामाजिक अध्ययन के शिक्षक हो या दायित्व होता है कि सभी प्रतिभागियों की सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करे, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका
ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। यह परिभाषा और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय परिचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 निम्नलिखित में से किसे प्रस्तावित नहीं करती है? तो यह तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना, यह एनसीएफ 2005 जो है ना प्रस्तावित नहीं करती है तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न कहता है कि प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों में मानचित्र बनाने और समझने के लिए निम्नलिखित में से किन कौशलों के विकास की आवश्यकता है? तो ऑप्शन 1 है कि स्थानों की सापेक्ष स्थिति को समझ। ऑप्शन बी है कि स्थानों की सापेक्ष दूरी और दिशाओं की समझ। ऑप्शन सी है प्रतीकों और स्केल माप पैमाने की समझ। ऑप्शन 4 है स्केल या पैमाने के अनुसार स्पष्ट ड्राइंग बनाना। तो कौन सा ऑप्शन सही इसका राइट आंसर जगह? तो ऑप्शन इसका 2 इसका राइट आंसर जगह ए बी और सी। स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ, और बी है स्थानों की सापेक्ष दूरी और दिशाओं की समझ, और सी है प्रतीकों और स्केल या पैमानों की समझ। ये सभी जो है प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों में मानचित्र बनाने के लिए क्या होना चाहिए? कौशल होना चाहिए। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा ए बी और सी। अब यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आपके सामने प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न है कि प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है? प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण पढ़ाने के लिए कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है, बताएंगे। तो ये आपका विज्ञान के आधारभूत प्रत्यय और सिद्धांतों को रटकर याद कर लेना। ये आपका प्राथमिक कक्षा में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए क्या है? उद्देश्य नहीं है। विज्ञान के आधारभूत प्रत्यय और सिद्धांतों को रटकर याद कर लेना, ठीक है। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा कि प्राथमिक कक्षा में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए यह उद्देश्य नहीं है कि विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों को सिद्धांतों को रटकर याद करना। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से आपका सीटेट पेपर 1 ईवीएस जो 2015 में प्रश्न पूछा गया था, ईवीएस का 30 नंबर का प्रश्न, वो सही प्रश्न समाप्त हुआ। फिर मिलते हैं अगले वर्ष के पूछे गए सभी प्रश्न के साथ। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले ईयर की प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के साथ। वीडियो देखने के लिए